आई कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट डेट ऑफ रामायण वॉर। देखो ये कोई वैसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें मैं तुम्हें कोई रैंडम इमेजेस दिखाकर इलॉजिकल से लॉजिक्स देकर रामायण की कोई भी रैंडम डेट बता दूं। डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक की 25 सालों की रिसर्च का नतीजा है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएस से एफिलिएटेड है और जिन्होंने 20 सालों से भी ज्यादा का टाइम लगाकर रामायण और महाभारत की डेटिंग कर बहुत डिटेल्ड बुक्स लिखी हैं, जिनमें उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च अच्छे से एक्सप्लेन करी है। हम एक रिसर्च वर्क की मदद से वाल्मीकि रामायण में जाकर उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें एक पजल की तरह सॉल्व करके श्री राम और रावण के युद्ध की असली डेट कैलकुलेट करने वाले हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण को कुछ इस तरह से कंपोज किया था कि उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके एक साल में 12 महीने और 4 मौसम होते हैं, जैसे जनवरी एंड फरवरी आर द मंथ्स एंड विंटर्स एंड समर्स आर द सीजंस। ठीक ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी एक साल को 12 महीने में डिवाइड किया गया है, जैसे चैत्र, कार्तिक, श्रावण। पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टोटल सीजन्स 6 होते हैं, जैसे ग्रीष्म यानी समर्स, शिशिर यानी कि विंटर्स, और ऐसे ही 4 और सीजन्स होते हैं। एंड दैट मीन्स हर सीजन में अराउंड 2 महीने होते हैं। बसंत का जो सीजन है वो फाल्गुन और चैत्र के महीने में आता है, जैसे विंटर्स जनवरी और फरवरी में आते हैं। जैसे वसंत सीजन का फाल्गुन और चैत्र के महीने में आना और ग्रीष्म के मौसम का वैशाख और जेठ में आना। ये अरेंजमेंट सिर्फ अभी ऐसा है और ये धीरे धीरे विद टाइम चेंज होता रहता है। कुछ हजार साल पहले वसंत का मौसम वैशाख और जेठ में आता हो और विंटर्स मई एंड जून में आते हैं। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम जब 17 साल के थे तब राजा दशरथ ने डिसाइड किया था कि राम का अब राज्य अभिषेक कर देना चाहिए, और अयोध्या कांड के चैप्टर 3.4 में राजा दशरथ क्लियरली बताते हैं कि अभी इस समय जब राम का राज्य अभिषेक होना है तब चैत्र का महीना चल रहा है और चारों तरफ जंगलों में फूल ही फूल खिले हुए। रामायण के समय चैत्र का महीना किसी ऐसे मौसम में आता था जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते। कैन क्लियरली सी कि आज चैत्र वसंत के मौसम में आता। रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के सीजन में आता कि रामायण पिछले 4000 साल में ही कहीं पर हो। रामायण का पिछले 4000 सालों में कहीं पर होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्लियर मतलब है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के मौसम में नहीं आता, और इसका मतलब ये है कि रामायण के समय चैत्र का महीना शरद के मौसम में है कि बस 15000 BC से 10500 BC के बीच में ही चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था, विच अल्टीमेटली मीन कि रामायण 15000 BC से पहले और 10500 BC के बाद हो ही नहीं सकती। अरण्य कांड के चैप्टर 16.12 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एनकोडेड है। इट सेज कि अभी इस समय सन इज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र, वो भी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग हेमंत। एंड इट टर्न्स आउट कि 17500 BC से 11500 BC के बीच में सन वाज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र इन द हेमंत सीजन। ऑब्जर्वेशन 1 से हमें जो 45 साल का इंटरवल मिला था, इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्वेशन 2 से मिलने वाला इंटरवल उसके साथ कोइंसाइड। दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4.48। इट सेज कि अभिजीत, जो कि एक स्टार है, इनफैक्ट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसे इंग्लिश में हम वेगा बोलते हैं, वो अभी रामायण के समय नॉर्थ पोल स्टार। टर्न्स आउट कि अभिजीत वाज द नॉर्थ पोल स्टार ऑफ द अर्थ फ्रॉम 14000 BC टू 10000 BC। ऑब्जर्वेशन 1 10500 BC टू 15000 BC। ऑब्जर्वेशन 2 11500 BC टू 17500 BC। ऑब्जर्वेशन 3 14000 BC टू 10000 BC। तो हमें एक फाइनल 25 साल का टाइम इंटरवल मिलेगा, दैट इज 11500 टू 14000 BC। और अब हमें पता है कि रामायण इन 2500 सालों के बीच में ही कहीं पर हुई थी। दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4 वर्स 32, और ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज सेइंग कि जब श्री राम वानर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तब लक्ष्मण को एक कॉमेट दिखता है, एक धूमकेतु दिखता है, और ये धूमकेतु मतलब कि कॉमेट मूल नक्षत्र के पास एक कॉमेट नेम्ड 2P/ENCKE धरती से पास हुआ था, और भारत से देखने पर एग्जैक्टली मूल नक्षत्र के पास में ही दिखे, बिकॉज दिस कॉमेट 2P/ENCKE became visible near मूल नक्षत्र exactly around 9 to 10th September 12209 BCE। जैसे फर्स्टली श्री राम जन्म, तो वी कैन एस्टिमेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ श्री राम जन्म टू बी 29 नवंबर 12240 BC। इसके बाद श्री राम सीता का विवाह, जो कि इसके हिसाब से 4 to 5 जनवरी 12223 BC को संपन्न हो चुका था। उनका राज्य अभिषेक 20 से 21 दिसंबर 12223 BC को होना था, जो कि नहीं हुआ, और इसी दिन वो वनवास के लिए निकल गए। इसके 14 साल बाद 12209 BC में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, और 13 जनवरी 12208 BC तक श्री राम अयोध्या वापस लौट चुके थे।